लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी का जो टाइम चल रहा बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा। सब लोग जा रहे प्रयागराज घूमने, नहाने, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बार मतलब सुनने को आ रहा है कि 144 साल में लगा है कुंभ। तो सब लोग जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी चीज़ें वहाँ के बारे में पता चल रही हैं, जो अनसुनी, जो कि इंसान ने देखा नहीं था, अनसुनी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा मन में एक्साइटमेंट हो रहा है कि काश हम भी जाते। मेरा भी बहुत ज़्यादा जाने का मन था, बहुत ज़्यादा। शुरू से मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी करके, बट नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जाना आना सब कुछ अरेंज करना बहुत ही बड़ा एक वो था। और एक ये भी चीज़ है कि जब तक आपकी किस्मत में नहीं होगा आप नहीं जा सकते हो। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि गंगा नहाने जा रहे हैं, बट मैंने कुछ ये भी जैसा कि अगर कुछ अच्छा हम नहीं कर सकते तो गंगा नहा के आने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन जैसा कि हम लोग मतलब होता है ना कि पूजा पाठ पे ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, हिंदू धर्म में है तो हम लोग का ये सब ज़रूरी है, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है हिंदू धर्म में। तो इसके लिए लोग मानते हैं, कई लोग इस वजह से मानते हैं। बट मेरा कहना ये है कि खुद का मन अच्छा रखिए, किसी के लिए मन में कुछ गलत मत रखिए, बस यही सबसे बड़ा धर्म है। किसी के लिए कभी आपको कोई मजबूर बेसहारा मिलता है, आप उसकी हेल्प कीजिए, ये सबसे बड़ा चीज़ है। मैं मम्मी को लेके टाटा हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे इलाज करवाई, और इलाज करवाने के दौरान जो मैं वहाँ पे सोची समझी, जो चीज़ें मेरे माइंड में चली ना, मैं आज तक वो चीज़ें नहीं भूल पाई हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं कैपेबल हुई, मैं किसी लायक हुई, तो मैं सबसे पहले वहाँ पे जाके हेल्प करूँगी, क्योंकि वहाँ पे सबके चेहरे पे उदासी रहती है, सबको कितनी प्रॉब्लम रहती है। मतलब हमारा 100-200 रुपये ना किसी के लिए कितना काम का चीज़ होता है। मैं मम्मी को भी लास्ट टाइम ले गई थी दिखाने के लिए, मैं आप लोग को बताऊँगी, ये चीज़ शेयर करूँगी। मतलब एक औरत थी, वो अपने हस्बैंड को ली थी, बूढ़े थे उनके हस्बैंड, और उनका बेटा बेटी कोई भी नहीं था। वो आई थी पटना से मतलब दरभंगा से बता रही थी, वहाँ से आई थी। और वो मैं वहाँ पे बिस्किट वगैरह ख़रीद रही थी, मम्मी को ले गई थी दिखाने के लिए, तो मम्मी बैठी थी, मैं बाहर बिस्किट और नमकीन खरीद रही थी। वहाँ बेचारी आई और वो इतना फपक के रो रही थी। मैं बोली क्यों आप रो रही हैं? तो बोली मेरे को सिर्फ 100 रुपये चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 100 रुपये मेरे को दे दीजिए। और इतने अच्छे घर की वो थी ना, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं उनको देख के 2 मिनट वहाँ खड़ी रही ना, तो मैं सोची कि कितने अच्छे घर की हैं। लेकिन प्रॉब्लम इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है ना, ये कोई नहीं जान सकता है। और मैंने उनको 100 रुपये दिए, उनको नमकीन खरीद के दिया, फ्रूटी दिया, वो पी। मैं उनसे 15 मिनट तक बात की। वहाँ पे सब लोग बैठे थे, वो मुझे देख रहे थे कि मतलब ये क्यों दे रही हैं उनको खाने पीने के लिए क्या। बट मैं उनसे 15-20 मिनट तक बात की। मैं पूछी कि आपके पास मतलब कुछ है नहीं क्या, जिसके वजह से, तो बोल रही थी मैं अकेले लेके आई हूँ आप अपने हस्बैंड का इलाज करवाने के लिए। मैं देखी कि मतलब यहाँ पे जब आप वहाँ पे जाते हैं ना हॉस्पिटल में, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मैं बोली इन लोगों का हेल्प करना चाहिए, जिसको 100-100 रुपये की ज़रूरत है, जिसको 10 रुपये भी अगर हम लोग देते हैं ना, उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है। और वो 100 रुपये के लिए मेरे को इतना आशीर्वाद दें, इतना आशीर्वाद दें कि मैं क्या ही बताऊँ। और वो कास्ट का अगर कोई सोचेगा ना, मतलब कोई सोचेगा कि वो जाति की कौन थी, वो मतलब ना पंडित थी, बताइए। लेकिन उनका ऐसा सिचुएशन हो गया था, 5 साल से दवा करा रही, उनको ब्लड कैंसर था। मुझे इतना ये चीज़ का एहसास हुआ ना कि क्या ही बोलूँ। और मैं ये सोची कि काश भगवान मेरे पास पैसा दिए रहते ना, और मैं वहाँ पे जाती और मैं सब लोगों का हेल्प करती, जितना से 200 400 500 जितना भी होता मैं हेल्प करती। मैं ऐसा मतलब दुखी मन हो गया मेरा एकदम। मैं सोची यार, इसलिए मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना यूट्यूब से अगर मैं कुछ कर पाऊँगी ना, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को ही करूँगी जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है। मेरी मम्मी को बहुत जाने का मन था प्रयागराज, बहुत ज़्यादा, और मैंने बहुत ही बहुत कोशिश किया कि मैं लेके जा पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया, कोशिश ही नहीं हो पाया मेरा कामयाब। क्या होता है ना, कभी कभी होता है ना, कर्म और धर्म, दो चीज़ों में से कोई एक को चुनना पड़ता है। देखिए, धर्म कभी भी ये नहीं बोलता है कि आप अपना कर्म छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका कर्म रहेगा ना, तभी आप धर्म भी कर पाओगे।
जब कर्म ही नहीं रहेगा तो आप धर्म कैसे कर पाओगे। तो बहुत आज मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। मैं ऐसा सोच रही थी कि काश थोड़े बहुत पैसे होते हैं, थोड़ा सपोर्ट होता तो आज मैं लेके ज़रूर जाती। बट बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया, नहीं हो पाया। और अभी मेरी सिचुएशन भी बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मैं कैसे भी करके सारी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग देख भी रहे हैं कि मम्मी आई हैं यहाँ पे दवा कराने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुश्किल से मैं कर रही हूँ। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ, तो उन लोगों के पास मैं पहुँच सकूँ जिनको ज़रूरत है, जिनको एक्चुअल ज़रूरत है। और मैं आप लोग को सच बोलूँ ना, टाटा हॉस्पिटल में जाने के बाद एक से एक बड़े लोग जो हैं, एक से जिनके पास बहुत पैसा, वो भी एक टाइम पे ना थक जाते हैं, हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और वहाँ पे ना इतना हेल्प लोग एक दूसरे का करते, इतना करते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बट उसके बाद भी बहुत लोग परेशान रहते हैं, बहुत लोग की तकलीफ़ें रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि कब जल्दी से जल्दी मेरा सब कुछ ठीक होता और मैं उन लोग का हेल्प करती। मतलब वहाँ पे ना लोगों का दुख देख के बर्दाश्त नहीं होता है, कितना ज़्यादा लोग दुखी हैं। तो सबसे बड़ा जो धर्म है ना, वो ये धर्म है कि आप उन लोगों को करिए जिसको उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। यही चीज़ सोच के मैं बोली जाने दो, मेरे नसीब में एटलीस्ट वो चीज़ नहीं था, मैं प्रयागराज नहीं जा सकती। बट हाँ, मेरे नसीब में ये सब चीज़ें हैं कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, किसी के बुरे दौर में मैं साथ दे पाऊँ, खड़ी रह पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही है। तो ये सब सोच के कुछ अपने मन को बना ली हूँ। और अब पिछला सिचुएशन आप लोग को पता है कि हम लोग का जो मन था वो एकदम से टेंशन में था, बहुत ही ज़्यादा टेंशन था। क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें हम लोग के साथ हुई ना कि जिसका हम लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते थे, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक मन में संतोष है कि देखिए कोई किसी के साथ गलत करता है ना, तो उसके साथ ऑब्वियसली गलत ही होता है। हाँ, ये थोड़ा जल्दी होता है, थोड़ा लेट में होता है, पर गलत करके कभी भी ये मत खुश रहिए कि हम सामने वाले के साथ गलत किए हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा। जब तक अच्छा हो रहा है तब तक ही अच्छा हो रहा है, कब आपके साथ गलत हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता। ये कलयुग है, यहाँ पे किसी को बहुत टाइम नहीं लगता है। मतलब अगर हम किसी को दुख देते हैं ना, तो बहुत टाइम नहीं लगता है कि हमें दुख मिले। हम उसको इस हाथ से देते हैं और इस हाथ से हमको मिल जाता है। यही सोच समझ के थोड़ा सा अपने आप को रखना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में अपना कुछ इतना बुरा ना हो कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं की होंगे। आप अच्छा करोगे ना, थोड़ा दुख होगा, थोड़ी परेशानी होगी, फिर एक समय आ जाएगा जब आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आप बुरा करोगे तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होता है। वो कभी ये नहीं देखते कि कब आपके साथ न्याय करना और कब अन्याय करना है, कब भी कुछ हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। मैं आप लोगों को भी इस ब्लॉग के थ्रू यही बोलूँगी, सोच समझ के रहना चाहिए, सब चीज़ें अच्छे से करना चाहिए।